कंपनी ने 500वें दिन इसकी यूटिलिटी भी देनी है, कंपनी ने 500वें दिन इसकी एक्सचेंजेस भी देनी है, कंपनी ने 500वें दिन आपको $2 के ऊपर इसको लिस्ट करके देना है लैब टोकन की यूटिलिटी की, जो कि एज पर प्लान 500वें दिन तो गाइस के कंपनी बेवकूफ नहीं है। जैसे कि जहालत में लोग कहते हैं जी कंपनी बंद हो गई, कंपनी भाग गई, कंपनी अब नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। तो इस तरह के जाहिल लोगों को मैं सिर्फ ये समझाना चाहूंगा कि थोड़ा सा ना दिमाग भी बंदे को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कंपनी ने जाना हो या अगर कंपनी ने इस तरह का कोई काम करना हो तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना उनकी टीम बाय होती है होगी, और ये वो वक्त आ चुका है अब। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि सब्र, पेशेंस होंगे तो आप इस इंडस्ट्री से, इस प्रोजेक्ट से पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज जो है आप पैसा नहीं बना सकते। जिंदगी में कोई भी काम जो है वो सब्र के अलावा नहीं होता। मैंने एक बात सुनी थी किसी जीनियस आदमी से, उसने कहा आप दुनिया में कोई भी बिजनेस कर लें, 1000 दिन आपने उस बिजनेस को देने, और 1000 दिन तक आपने ये नहीं सोचना कि आप उस बिजनेस से बेनिफिट उठाएंगे, आपको प्रॉफिट आएगा। लेकिन आफ्टर 1000 डेज, 1001वें दिन, उसके बाद आपने सोचना कि आप लॉस होगा। शिवम आपका माइक ऑन है, शिवम माइक ऑन है। तो उसके बाद आप ये नहीं सोचेंगे कि आपको लॉस होगा, आपको अल्टीमेटली फायदा बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा और वो होता रहेगा। तो ये जो कंपनी प्लान कर रही है ना, ये आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की सोच समझ से आगे की गेम है। क्यों? क्योंकि कंपनी चल रही है अपने 500 दिन के विजन पे। आप लोग सोच रहे हैं, आज आपकी सोच है मजदूरों वाली कि भाई मैंने आज मेहनत की, मुझे बताओ दिहाड़ी कब मिलेगी। ठीक है, कंपनी ऐसा नहीं सोच रही। मैंने एक मीटिंग की थी रिच वर्सेस पुअर, वो अगर यूट्यूब पे पड़ी हुई है आप उसको जाके देखिए, आपको उसमें समझ आ जाएगी कि रिच की मेंटालिटी क्या होती है और पुअर की क्या होती है। इन शॉर्ट ये होती है कि पुअर आदमी की, गरीब आदमी की सोच ये होती है मैंने आज काम किया और मुझे आज दिहाड़ी मिल जाए। और अमीर आदमी जो होता है वो 500 दिन बाद की प्लान करता है कि मुझे 500 दिन बाद या 5 साल बाद मुझे इसका कितना बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी एग्जांपल अगर इंडिया की बात करूं तो जियो नेटवर्क जो है उसने सिमें फ्री बांटी, उसने कॉलिंग फ्री दी, सब कुछ फ्री दिया। ठीक है, क्यों दिया? उसने कहा कोई बात नहीं, आज की प्लान नहीं। लेकिन जब उसने उसके ऊपर, जब उसके यूजर बन गए, बिलियंस में उसके यूजर बन गए, फिर उसने कॉल के चार्ज करना शुरू कर दिए, इंटरनेट के चार्ज करना शुरू किए, फिर उसने पैसा बनाया और आज देखिए वो कितना बड़ा ब्रांड है। तो ये होती है रिच लोगों की सोच, जो कि लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं, और कंपनी अपने लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर चल रही है। इस तरह के मामलात में अगर कोई किसी यानी कि छोटी सोच वाला आदमी अपनी सोच के हिसाब से बात करता है तो उसका कंपनी की जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी बिल्कुल उसको ऐसे ही समझती है कि ऊंट के ऊपर बैठा हो ना, तो आपको पता है अगली बात मैं क्या करने जा रहा हूं। ठीक है, कंपनी उसको वही समझती है। और जुगाड़ी भैया, जुगाड़ी भैया, जुगाड़ी लैब टोकन की यूटिलिटी की, जो कि एज पर प्लान 500वें दिन आनी है, नहीं मिलेगी उसको। ना कोई डिमांड करे कि बी लैब टोकन बाय सेल नहीं हो रहा, प्राइस नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, आपकी चीज है, आप जाने, आपकी चीज काम जाने। कंपनी ने 500वें दिन इसकी यूटिलिटी भी देनी है, कंपनी ने 500वें दिन इसकी एक्सचेंजेस भी देनी है, कंपनी ने 500वें दिन आपको $2 के ऊपर इसको लिस्ट करके देना है। और 500वें दिन कंपनी की कोशिश है, जिसके लिए आज से कंपनी कोशिश कर रही है, पहले दिन से कर रही है कि एक ह्यूज यूटिलिटी बनाए उस वक्त तक, ताकि आप जितने भी लोग 18 के बाद जो लोग इस सिस्टम में रह जाएंगे या जो होंगे, वो लोग जो उनको रिवॉर्ड आ रहा होगा कंपनी उनको $2 पे निकलवाए। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और बात बता दूं, जो लोग इस सिस्टम में रह जाएंगे, जो 500 दिन तक बेनिफिट उठाएंगे बी लव टोकन का, इमेजिन करें, एक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि भाई इस दौरान रीस्टेकिंग बंद हो रही है लेकिन नई स्टेकिंग चलेगी,
कोई भी बंदा, नया बंदा आता है, वो नई स्टेकिंग करता है, वो कर सकता है, उसको उसी तरह से रिवॉर्ड मिलेगा, बाकी जितने दिन हो गए उसको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन इमेजिन करें जो लोग इस सिस्टम में रह जाएंगे, एक बंदे के पास मिसाल के तौर पे 1 करोड़ कॉइन है, 50 लाख है, 10 लाख है, वो लोग कमाएंगे जो $2 पे निकल रहे होंगे, या लॉन्चिंग प्राइस पे जिनके पास टोकन होगा, लॉन्चिंग वाले दिन जिनके पास टोकन होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इस दुनिया में क्रिप्टो की हिस्ट्री उठा लें, इसमें कामयाब वो लोग हैं जिनके पास होल्डिंग पावर है, जो लोग सबर के साथ चलते हैं, जिनके पास क्रिप्टो की होल्डिंग है। आज हमें बहुत अच्छी नजर आती है कि भाई 2009 में, 2008 में $0.03 का बिटकॉइन था, ठीक है, या 2012 में $6 का बिटकॉइन था, या 2016 में आप कह लो कि 100 and कुछ डॉलर का बिटकॉइन था, ठीक है। ये लोगों को नजर आता है, वो कहते हैं जी आज जिसने उस वक्त लिया था आज तो उसकी नस्लें सवर गई हैं। आप उसके पीछे देखिए, अगले ने अगर 2016 में भी लिया था तो उसने 8 साल वेट किया है। यहाँ पे लोगों से 8 महीने वेट नहीं होता, ठीक है। किसी ने 10 साल वेट किया है, किसी ने 12 साल वेट किया है। तो बहरहाल ये न्यूज थी, आपके साथ शेयर की है मैंने आज की जो भी अपडेट्स थी। बाकी परसों मुलाकात होगी आपके साथ। परसों की मीटिंग में आपको कंपनी एक छोटा सा ट्रेलर देगी, सिर्फ एक नहीं देगी बल्कि 4-5 चीजें नई हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे परसों की मीटिंग में। आपको शायद आज की मीटिंग से भी ज्यादा मजा आए, जो कि श्रीलंकन प्रीमियर लीग में की, ठीक है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना वो कंपनी मंथली स्पेंड कर रही होती है इन शेप ऑफ मार्केटिंग, इन शेप ऑफ आप कह लो स्टाफ की सैलरीज, इन शेप ऑफ डिफरेंट रजिस्ट्रेशंस, लीगलाइजेशंस, डिफरेंट आप कह लें कि एपीआईज किसे बाय करनी है थर्ड पार्टी से, पेमेंट गेटवेज लेने, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये सारी चीजों के ऊपर कंपनी का बेहिसाब पैसा लग रहा है, और जब आपको नजर आ रहा है कि कंपनी डे बाय डे नई से नई चीजें करती जा रही है, ठीक है, तो जब इतनी सारी चीजें कर रही है तो कंपनी बेवकूफ नहीं है। कोई भी बंद होने वाली कंपनी अपना पैसा इन जगहों पे स्पेंड नहीं करती। हमेशा से इन जगहों पे स्पेंड कौन सी कंपनीज करती हैं? वो कंपनीज करती है जिनके गोल्स कम से कम 10 साल के हों। तो इनोवेशन फैक्ट्री आपके ना दिल में आती है और ना ही समझ में आती है, क्योंकि सिर्फ अगर दिल में भी आ जाए ना तो आपको ये पता चल जाए कि ये वो दुनिया का वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जो जिंदगी में आपको पहली दफा मिला है, जहां से आपकी किस्मत, तकदीर और लाइफ चेंज होनी है। तो मेरी तरफ से इतना ही है जी। ओवर टू यू गाइस। बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने वाली, एक्सचेंज के हवाले से भी डिस्कस करने वाली हैं, जो बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर BFIC की इंटीग्रेशन हो रही है उसके हवाले से भी डिस्कस करने वाली बहुत सारी चीजें हैं, CMC के हवाले से हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। BLove टोकन की एक्सचेंज ऑन के ऊपर, सॉरी BFIC ब्लॉकचेन की एक्सचेंज ऑन के ऊपर इंटीग्रेशन के हवाले से बहुत सारी न्यूज है, लेकिन ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। ओवर टू यू जी, आप करें, बाकी परसों की मीटिंग में डिस्कस करते हैं चीजें।